किसान आंदोलन 26 नवंबर से लगातार जारी है। किसान बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। किसानों की बस एक ही मांग है कि कृषि बिल जो है वापस होनी चाहिए। लेकिन सबके बीच जब सवाल उठने लगे हैं, सवाल ये है कि किसान बॉर्डर पर है लेकिन उनके घर का खर्चा कैसे अब आगे चलेगा। स्कूल खुल चुके हैं, बच्चों की फीस का क्या होगा। महापंचायतें हो रही हैं। केंद्र किसानों को समझा रहा है कि बिल पक्ष में है तो विपक्ष लगातार कह रहा है कि किसान बिल से किसानों का अहित है। इन सब के बीच अगर ये आंदोलन इसी तरह चलता रहा तो आगे की तस्वीरें आखिर कैसी होंगी, देखिए ये रिपोर्ट। मंगलवार देर रात तक राकेश टिकैत और केंद्र के नेताओं के बीच में बातचीत चली कि किसान आंदोलन आखिर कब खत्म होगा। इस पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी बैठक कर रही है और किसानों के बीच जाना चाहते हैं तो जाए गांव, और किसान तो उनका इंतजार ही कर रहे हैं। जब जाएंगे तो उनको खुद समझ में आ जाएगा। सारे राजनीतिक दल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, फिर चाहे वह बीजेपी हो या फिर और कोई। हम किसी को आंदोलन में आने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन यह सारे राजनीतिक दल मिलकर वोटों की खेती कर रहे हैं। इस सब के बीच विपक्ष महापंचायत पर किसानों को किसान बिल से क्या हित है ये समझाने में लगा हुआ है। केंद्र विपक्ष के निशाने पर है। इस पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर राजनीतिक दल हमारे मंचों तक आ रहे हैं तो सरकार उनको रोके, तो उनको दिल्ली में ही क्यों नहीं रोक देती, दिल्ली से उन्हें निकलने ही क्यों दे रही। देश में कोई इमरजेंसी तो लगी नहीं है कि कहीं पर कोई पंचायत कर ही नहीं सकता। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों के आंदोलन को कई दिन बीत चुके हैं। किसान आंदोलन के जल्द खत्म होने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। उधर धरने पर बैठे किसानों को अब खेती की चिंता, गन्ना, लोन और बिजली बिल का भुगतान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। घर के मुखिया के धरने पर जाने से परिवार के अन्य लोग खेती संभाल रहे हैं। 1 महीने बाद गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। इससे किसान परिवारों की परेशानी बढ़ती दिख रही है। किसानों ने बताया है कि उनके परिवार के सभी आदमी खेती में हैं, जबकि वह दिल्ली में चल रहे धरने पर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि उनके गन्ने की फसल का पैसा रोक दिया गया। पिछले साल भी राशि नहीं मिली थी, जिसके चलते समस्याओं का सामना करना पड़ा था। वहीं आपको बताते चले कि एक अन्य किसान से मिली जानकारी के अनुसार किसान आंदोलन में उनके परिवार के सभी सदस्य शामिल हैं। इस कारण उन्हें सारा काम देखना पड़ रहा है। घर में खड़े जानवरों का चारा, दूध निकालना, बीमारी के चलते वह यह सब नहीं कर पा रहे। खेती बाड़ी भी ठप पड़ी हुई है और तो और घर के खर्चे चलाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। एक और किसान परिवार की महिला ने बताया है कि परिवार के सभी सदस्यों के आंदोलन में जाने के कारण उन्हें खेती देखनी पड़ रही है। इसके अलावा उन्हें घर का काम भी अकेले करना पड़ रहा है। घर का खर्चा चलाने के लिए भैंसों का दूध बेचकर एक पाई जोड़कर खर्च करना पड़ रहा है। ये हाल सिर्फ एक परिवार का नहीं है। किसानों का कहना है कि सरकार के गन्ने का पेमेंट तो मिला नहीं, उल्टा किसानों के खिलाफ या 3 काले कानून और आ चुके हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझते हैं, लेकिन जो अनपढ़ हैं उनका आखिर क्या होगा। सरकार को ये कानून वापस लेने ही चाहिए। हैरानी की बात यह है कि सरकार बिल को न वापस लेने पर अड़ी हुई है और किसान नेता इस जिद पर कि किसान बिल वापस हो। अगर हालात यही रहे और आंदोलन आगे चलता रहा तो महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। आम आदमी की कमर भूख से टूट जाएगी, क्योंकि घर का खर्च चलाना मुहाल हो जाएगा। यही नहीं, सरकार को भी प्रतिदिन आंदोलन की वजह से 3700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की किरकिरी भी हो रही है सो अलग। कनाडा अपने वहां होने वाले चुनाव की वजह से और पाकिस्तान भारत को नीचा दिखाने की चाहत में किसान आंदोलन के मुद्दे को भुनाने में लगा हुआ है। ऐसे में जानकार ये मानते हैं कि इस आंदोलन का कोई ना कोई हल जरूर निकलना चाहिए। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।